10 जुलाई से शुरू हो रहा विधान मंडल का सत्र। मॉनसून सत्र के दौरान राजभवन मार्च करेंगे सभी विधायक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। डोमिसाइल नीति खत्म करने के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी पुलिस ने लिया हिरासत में। नेता प्रतिपक्ष ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। विजय कुमार ने डोमिसाइल नीति का किया विरोध। शिक्षक अभ्यर्थियों को भटकाने का लगाया आरोप। देश में जीएसटी लागू हुए 6 साल पूरे। जमशेदपुर जीएसटी कार्यालय में हुई बैठक। कलेक्टर और जीएसटी अधिकारी ने व्यक्त किए विचार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। 10 जुलाई से बिहार विधान मंडल का सत्र शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान 13 जुलाई को पार्टी के सभी विधायक विधान पार्षद राजभवन मार्च करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता विरोधी दल विजय सिंह, नवल किशोर यादव के अलावा पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में एसटीईटी सीटीईटी अभ्यर्थियों के सामने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे, इसकी मांग करेंगे। बिहार में शिक्षकों का जो अपमान हो रहा है, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस विषय को रखे, 13 तारीख को विधानसभा मार्च, ये कार्यक्रम बिहार के अंदर पूरी शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करने का, एक असमंजस की स्थिति बनाने का और यहाँ के प्रतिभावान शिक्षकों का अपमान करने का, जो सरकार की सोची समझी रणनीति है। और इनका जो शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी नहीं, जो बिहार लोगों के बीच में शेयर करना है। विधानसभा का सत्र 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही छोटा सत्र सरकार ने आहूत की है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह इतनी समस्या होने के बावजूद सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च का। राजधानी पटना में आज शिक्षक अभ्यर्थियों का भारी हंगामा देखने को मिला। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज सरकार के खिलाफ महा आंदोलन करने और राजभवन पैदल मार्च करने का ऐलान किया था, जिसके तहत राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। उसके बाद राजभवन की ओर चल पड़े। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने सभी को रोका और कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने जो डोमिसाइल नीति खत्म करने का प्रस्ताव लाया है, यदि उस डोमिसाइल नीति को वापस नहीं लेंगी तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और इसी के तहत आंदोलनकारी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हंगामा करने लगे। इधर सरकार की ओर से तैनात मजिस्ट्रेट का कहना है कि इनका प्रदर्शन नियम के अनुसार नहीं है, इसी कारण इन्हें हिरासत में लिया गया है। धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इन लोगों को अनुमति नहीं थी। इनका धरना प्रदर्शन अवैध है, विधि विरुद्ध है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है। धरना प्रदर्शन की अनुमति। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज शिक्षा नीति में हुए बदलाव और नई नियमावली लागू होने पर कहा कि बिहार की शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद करने की कहानी लिखने वाले बड़े भाई और छोटे भाई आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या कर रहे हैं दोनों भाई? पहले तो इन अभ्यर्थियों को 4 साल लटकाया, फिर भटकाया और जब नौकरी की स्थिति बनी तो फिर नए नए नियम लाकर उनको
बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने, आप भी सुनिए। आज बिहार के अंदर राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता का आलम यह है कि सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर पैसे की वसूली, डाक बुलवा कर मनचाहा पोस्टिंग, और इस तरह से वो भ्रष्ट पदाधिकारी जाएंगे फील्ड में, जनता से वसूली करेंगे, प्रशासनिक अराजकता फैलाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा, वर्क डिपार्टमेंट के अंदर पूरा भ्रष्टाचार करप्शन व्याप्त होगा। आज पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना, जिसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी, 17 करोड़ का पुल पानी में दह गया। आप उसको विजिलेंस निगरानी विभाग के अभियंता प्रमुख टेक्निकल। देश में जीएसटी लागू हुए 6 साल हो गए हैं। इसको लेकर शनिवार को जमशेदपुर जीएसटी कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में करदाता, टैक्स कलेक्टर और जीएसटी अधिकारी शामिल हुए और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस संबंध में जमशेदपुर सर्किल के जीएसटी अधीक्षक एमके सिंह ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जमशेदपुर सर्किल ने रिकॉर्ड 1.87 करोड़ राजस्व संग्रह किया है, जबकि 1.60 लाख करदाता भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में जीएसटी के प्रति रुझान बढ़े हैं। विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ राजस्व संग्रह में तेजी ला रहा है। को हर साल की तरह इस साल भी जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया था। आज 6 साल पूरे हो गए हैं, 7वां साल शुरू हुआ है। इसमें तीनों पक्ष, जो करदाता है, जो कंज्यूमर है और जो कर वसूलने वाले हैं, तीनों को बैठा के एक संगोष्ठी की जा रही है, जिससे जो है तीनों आपस में मिलकर जो भी समस्याएं आपस में है उसका आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हो सके और इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू कर सके। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासकीचक में नहाने के समय शहर में 2 युवक पानी में डूब गए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक की सुरक्षित बचा लिया गया है। बता दें, पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना बड़ी दुखद बात है कि 2 बच्चे जो कि श्री रामपाड़ा के निवासी हैं, जो कि नहाने के क्रम में नौराक्षी नदी में डूबने से मौत हुई है। बहुत ही यह दुखद बात है। हम लोग मृतक के परिजनों के हम लोग प्रशासन साथ में हैं और जो सरकारी मुआवजा की राशि निर्धारित की गई है सरकार की तरफ से, प्रत्येक मृतक के परिजनों को, उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपये के मुआवजा देने का प्रावधान है। और इसके अलावे भी हम लोग उनके साथ में हैं, हमेशा बने हुए साथ में। वो सब वायरिंग का काम करता है, सब गया था उधर, काम नहीं मिला तो वो लोग सोचा थोड़ा नहा लेते हैं, तो वहीं पर चला गया नहाने के लिए। सब 2-3 लड़का था, उसमें से 2 लड़का डूब गया। हम लोग को 2 बजे जानकारी मिली, तो मैं यहाँ से गया। आने के बाद जो है जो टैंकी है, टैंकी पहुँचे तो एक निकल गया था, एक को निकाल दिया गया था, एक को निकालने में बहुत वो सब थक गया जो निकाला था पहले। फिर हम लोग सब फिर गए, हम भी। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां रेलवे ने अपनी एक परियोजना को पूरा करने के लिए सैकड़ों पेड़ काट डाले। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रेलवे ने इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझा और रातों रात अंधेरे में ही सैकड़ों पेड़ काट डाले। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे द्वारा जो पेड़ काटे गए उनकी भनक तक वन विभाग को नहीं लगी। जब सैकड़ों पेड़ रेलवे ने काट कर धराशाही कर दिया, तब वन विभाग हरकत में आया और जांच कर कार्रवाई में जुटा। ऐसी स्थिति तब है जब ये कार्य शहर से सटे कुरुवा गांव के पास हुआ। वन विभाग के द्वारा संबंधित एजेंसी बीजीआर माइनिंग, रेलवे के कुछ पदाधिकारीगण एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर होशियारवाद दर्ज किया गया है। प्रारंभिक शुरुआत की जांच चल रही है। अंतिम अभियोजन के बाद सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लगभग 500 पेड़ के करीब वहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है, तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उचित
जमशेदपुर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया और इस बैठक के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सहित कोल्हान के तीनों जिलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है और पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उसमें कई प्रकार की कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी थी। कुछ कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय था, कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तरीय था, कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तरीय था, कुछ कार्यक्रम हमारे शक्ति केंद्र के अनुसार था, कुछ कार्यक्रम हमारे बूथ के अनुसार था। तो वो जो हमारे कार्यक्रम चले, उस कार्यक्रम में कितनी माने अच्छी संख्या में कार्यक्रम हुई, कहाँ कार्यक्रम छूट गया हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि कई प्रकार के कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे। बूथ पर भी थे, डिजिटल रैली भी था, सम्मेलन भी था। तो उसका एक समीक्षा बैठक आज हम लोग कर रहे हैं। फिर आगामी कुछ कार्यक्रम आए हैं, तय हुए हैं, जिसका योजना भी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत आदिवासी उच्च विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा 9 की छात्रा रीतिका त्रिवेदी स्कूल में अचानक बेहोश हो गई। आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने छात्रा को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रीतिका ने घर से लाया हुआ खाना खाया, उसके बाद चिप्स खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद स्कूल में ही वो बेहोश हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सर, ये मेरा नाम आपको छोटा लोहारा है, मैं प्रिंसिपल आदिवासी हाई स्कूल सीताराम है। ये बच्ची जो है हमारे विद्यालय में ये हाल में करीब 15 दिन पहले क्लास 1 में एडमिशन कराई है। एडमिशन कराई है और लगातार करीब 8 दिन से विद्यालय आ रहे हैं। और हम लोग सख्त आपको असेंबली में सारे बच्चों को हिदायत देते हैं कि कोई भी बच्चा खाली पेट में आए, कुछ न कुछ खा के ही आए। ठीक है, एकदम सख्त हम लोग का निर्देश है। फिर ये कहते हैं क्या कि अगर कोई अस्वस्थ है, अगर जैसे बीमार जैसा लगता है, बुखार जैसा, या किस समय ना लंच के समय से जो हमारे जो टीचर लोग हैं या स्टूडेंट हैं बता रहे हैं क्या, वो घर से कुछ नाश्ता लाई थी, नाश्ता को खाई, उसके बाद फिर जिस बेंच में बैठी थी ना उसी में वो समय वो अपना घर का खाना खाई और कुछ चिप्स खाई है। उसकी फ्रेंड लोग बता रही थी, जैसे ही गिरी ना तो बच्चे लोग दौड़ के आए कि मैडम बच्चा गिर गया। दौड़ के हम लोग पानी पिलाए, छींटा मारे और उसको लेके हम लोग भाग गए। आप ही क्लास की बच्ची है? हाँ, 9 क्लास की बच्ची है। 9 क्लास की रीतिका त्रिवेदी। तो ये टिफिन में खाना खा चुकी? हाँ, घर का खाना खाई है, अब कुछ चिप्स भी खाई है। इसकी फ्रेंड बताई कि मैडम हम लोग के साथ खाना खा रही है। हम लोग दौड़ के गए, देखे बच्चा को पानी छीटा उटा किए तो हम लोग लगा संभाल नहीं आ रहा, हम तुरंत लेके आ गए। मैडम गाड़ी चलाती है, मैडम लेके आ गए। समय जमशेदपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को जमशेदपुर के लोयोला स्कूल ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त, सिविल सर्जन सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक शामिल हुए। बता दें, 2 सत्र में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कोल्हान में बढ़ते ड्रग्स के प्रभाव को समाप्त करना था। ले रही है पुलिस तो इंसिडेंट होने के बाद उसकी रिकवरी या ऐसे पेडलर्स को पकड़ना, मगर वो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रचलन में है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कंज्यूमर है तभी तो सप्लायर है, और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये खासकर युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़के हैं, जिनके बीच में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड नशा हो चुका है। और आप जो मोबाइल चोरी, चेन की छिनतई या छोटे मोटे जो थेफ्ट टाइप के इंसिडेंट्स देखते हैं, इन लोगों को पकड़ने के बाद अगर पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को लोग रिसॉर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये क्राइम नहीं बन।
जमशेदपुर में देश का अग्रणी भारतीय स्टेट बैंक अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। बता दें, बैंक ने एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई बैंक कर्मियों और ग्राहकों ने रक्तदान किया। वहीं बातचीत के दौरान बैंक यूनियन के नेता ने कहा कि शिविर में संग्रहित कर्मियों और आम लोगों के लिए रक्त उपलब्ध रहेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि SBI न केवल व्यापार बल्कि समाज हित के लिए भी कार्य करती है। जुलाई 1955 को हमारा जो स्टेट बैंक जो अस्तित्व में आया था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और अपना बैंक दिवस भी मना रहे हैं। हम ऐसे ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करके एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि ब्लड डोनेशन ऐसा चीज़ है जो समाज को आप दे सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वही दे सकता है ब्लड, और एक स्वस्थ व्यक्ति जब अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और विगत 2 साल से हम लोगों ने कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन नहीं कर पाया है, और लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए समय बाधित नहीं रहता है। हम लोगों ने पहले भी जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से जमशेदपुर ब्रांच में काफ़ी अरसे से हम जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां 30 मई को हुई 12 लाख नकदी की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्त में आए युवक का नाम प्रेम कुमार महतो बताया जा रहा है, जो मूल रूप से बोकारो का रहने वाला है। पुलिस ने युवक की निशानदेही पर चुराए गए 3.855 लाख रुपए नगद और 2 मोबाइल के साथ कई सामान बरामद किया है। 30/31 के रात की है। वादी किशोर कुमार सिंह, कौशल कुमार सिंह, जो परदेसी पाड़ा में रहते हैं, इनकी बेटी की शादी था BS रेसिडेंसी बिष्टुपुर में। ये अपने परिवार के साथ शादी में व्यस्त थे और ये कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस से निकाल कर करीब 10-12 लाख रुपया रखे थे कि शादी का जो भी लोगों का ये करेंगे उसको पेमेंट करेंगे। जब ये शादी से 31 तारीख को सवेरे लौटे, घर आए और सोचे जब लोग पैसा मांगने के लिए आए, जो भी था उनका होटल का और बिल सब चीज़, तो ये गोदरेज जब खोले तो देखे कि गोदरेज से पैसा वाला थैला गायब। हाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।